डील को लेकर बड़ी खबर है। ये 48 घंटे में अमेरिका ईरान में डील संभव है। 14 सूत्रीय समझौते के करीब हैं दोनों, ये कहा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में MOU साइन हो सकता है। 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने पर बन सकती है सहमति। एक्सियोस के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने। अब जरा देखिए ये वाकई बातचीत होगी या एक बार फिर से टाइम बाइंग वाला बहकावा जिसको हम कहते हैं, ये बहकावा है। अमेरिका ईरान 14 सूत्रीय समझौते के करीब, बातचीत या बहकावा? बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखिए। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा होने वाला है। अमेरिका और ईरान 14 सूत्रीय समझौते के करीब हैं। ईरान 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकेगा। ईरान के जब्त फंड जारी किए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान वार्ता जेनेवा या इस्लामाबाद में होगी। दोनों पक्ष धीरे धीरे सैन्य और शिपिंग प्रतिबंध एक दूसरे से हटाएंगे। ईरान यूनाइटेड नेशन के कड़े निरीक्षणों को भी स्वीकार करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। समृद्ध यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट्स को देने पर विचार कर रहा है ईरान। क्या संजय जी वो बात कि हम सार्वभौमिक देश हैं, हमारी अपनी प्रभुसत्ता है, हमको कोई डिक्टेट नहीं करेगा, अब ईरान क्या उसमें दोबारा सोचने के लिए और अमेरिका की तर्ज पर कुछ चीजों के लिए हाँ कहने के लिए क्या तत्पर हो रहा है, अब तैयार हो रहा है? देखिए, अगर इन 14 सूत्री जो फॉर्मूला दिया है, अगर इसको गौर से देखेंगे तो मान के चलिए ईरान की यहाँ पर जीत है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड करने की बात कही गई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी होल्ड करेंगे। दूसरा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को हटाएगा और जो उनके फ्रीज किए हुए हैं, जो उनका जो असेट्स हैं उसको भी सैंक्शंस हटाएगा और उस फ्री जो असेट्स है उसको भी हटाएंगे। तो मोटे तौर पर ईरान तो यही चाहता है। ईरान तो चाहता ही यही है कि भाई जो हमारा आप सैंक्शंस हटाइए, हमको इकोनॉमिक रिलीफ दीजिए, हम होल्ड पे रखेंगे, आप निगरानी रखिए। 2015 की डील में भी यही था। तो बात यहीं पे आती है कि अमेरिका ने फिर अटैक क्यों किया था। आपने तो बिल्कुल ही उसके परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने की बात कही थी। जब 2015 में एग्रीमेंट हुआ था तो उनका 12.5 टन जो यूरेनियम था वो रशिया को भेज दिया गया था। उसके बाद में आपने 2018 में उस एग्रीमेंट को, न्यूक्लियर डील को खत्म किया। यानी कि आप टोटली अमेरिका जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक पिक्चर अभी बाकी है सर, आप कहिएगा आपको जो कहना है, लेकिन पिक्चर जो बाकी है वो बाकी की रील्स तो देख लीजिए इस फिल्म की। एक्सियोस की खबर को ईरान ने खारिज कर दिया है। कोई बातचीत नहीं हो रही है, कहा है मोहम्मद मरांडी ने। मार्केट मैनिपुलेशन के लिए आती हैं ऐसी रिपोर्ट्स। होर्मुज खुलवाने में विफल रहा है अमेरिका, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। ईरानी विश्लेषक मोहम्मद मरांडी का बयान आया है कि ये जो बात एक्सियोस की तरफ से कही जा रही है ये निराधार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कह लीजिए अपनी बात। ये बात भी साफ है कि ईरान में भी फैक्शंस हैं, अभी प्रॉब्लम है। IRGC एग्री नहीं कर रहा है और जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है वो चीन भी गया है, ट्रंप भी चीन जा रहा है। तो मान के चलिए कि नेगोशिएशंस बात हो रही है और लगभग 1 महीने का टाइम दिया है। वो पाकिस्तान के माध्यम से ये डील होने का प्रयास करेगा। लेकिन जो बड़े सवाल आते हैं, देखिए कि अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों नहीं खत्म कर दे? जब ईरान के पास नेवल फोर्स भी नहीं है, एयर फोर्स भी नहीं है, तो क्यों नहीं उसको अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दे? ठीक है, नहीं खुलवा सकता। देखिए ईरान के पास क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं और ड्रोन है, वो उसको डैमेज करने का पूरा। वापस आता हूं और शांति समझौते पर इधर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान से समझौता करना बहुत जल्दबाजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। पाकिस्तान में नई वार्ता होगी, ऐसा नहीं है, ट्रंप ने कहा। ट्रंप के बयान से संकेत साफ है, फेस टू फेस पीस डील्स साइन करने से बच रहा है अमेरिका। मुझे ऐसा लगता है कि एक शिगुफा किसी दूसरे के जरिए छुड़वाकर वाटर टेस्टिंग करता है, देखता है उसमें रिएक्शन क्या आ रहा है और उसमें अगर फजीहत हुई दिखती है तो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई कोशिश तो हम कर ही नहीं रहे थे। ये असल में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश एक तरीके से अमेरिका की तरफ से चल रही है, ऐसा लगता है। आगे देखिए जरा, दोनों चीजें हैं। धमकी भी दी जा रही है, बातचीत के लिए पेशकश भी की जा रही है किसी दूसरे के जरिए भी। जब उधर से ईरान की तरफ से 2 टूक आ जाता है, हम तो कोई बातचीत नहीं करने वाले, तो कहते हैं हम बातचीत कहां करने वाले थे, इस्लामाबाद में तो एक्चुअली कोई डील की बात होने ही नहीं वाली है। इस तरह करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश होती है। ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी भी देखिए जरा, शर्तें मानो या बमबारी के लिए तैयार रहो, नहीं माने तो पहले से भी प्रचंड हमला होगा, पिछले हमलों से ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। तो यहां यह भी चल रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है। अब जरा देखिए किन शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर जो कहा जाता है, और अक्सर वो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अज्यूमिंग ईरान अग्रीज टू गिव व्हाट हैज बीन अग्रीड टू, व्हिच इज परहैप्स अ बिग assumption,
the already legendary epic fury will be at an end, and the highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they don't agree, the bombing starts, and it will be, sadly, at a much higher level and intensity than it was before. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अब यहां ये बात जो कही जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इधर साथ में एक पिस्तौल रखकर कोई किसी से कहता है आओ बातचीत करें वाली बात। यहां ये कि ऐसा हमला करेंगे कि फिर एकदम तबाही हो जाएगी, पहले से ज्यादा हमला होगा, और दूसरी तरफ ये भी कि बातचीत के लिए तैयारी हो रही है। ईरान की तरफ से ये कह दिए जाने के बाद कि नहीं, हम तो बातचीत इन मुद्दों पर, इन शर्तों पर तो कोई बातचीत होगी ही नहीं, तो फिर असल में हम कहां कह रहे थे बातचीत करने के लिए। ये जो खेल चल रहा है, ये खेल पहले भी चल रहा था। क्यों ये अंदेशा हो रहा है कि फिर से एक बार बमबारी शुरू हो जाएगी? क्योंकि आप याद कीजिए 28 फरवरी से पहले भी यही चल रहा था कि बातचीत हो रही है, बातचीत लगभग बनने वाली है, कुछ एक मुद्दे हैं जिनमें सहमति बन गई है, ऐसे मुद्दे जिनमें सहमति नहीं बन रही उनको बात के लिए रख लिया गया है। ये तब भी चल रहा था और उसके बाद 28 फरवरी आ गई थी। अब जरा देखिए, होर्मुज में राष्ट्रपति ट्रंप की फिर हार। होर्मुज में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका, 48 घंटे में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक। ईरान के साथ बातचीत चल रही है इसलिए रोक, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब जरा देखिए, एक तरफ वो बातें जो वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो हमले की धमकी दे रहे हैं, तीसरी तरफ एक्सियोस की तरफ से इशारे कि नहीं, बातचीत के लिए सब चीजें अब राइट ट्रैक पर हैं, और फिर ये कहा जाना कि ये देखिए फ्रीडम को फिलहाल रोका गया है। ये कितना प्याज की परत और उसके अंदर फिर परत और उसके अंदर फिर परत जैसा मसला है काले साहब। दिनेश जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है, और ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या एक्चुअली, ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक ऑल्टरनेट रूट निकाला है जो ओमान के बीचेस के, मतलब ओमान की सरफेस के, कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास है। वो ऑल्टरनेट रूट है और उस ऑल्टरनेट रूट को उन्होंने क्लियर कर दिया है। ऑलरेडी 2 शिप्स वहाँ से जा चुकी हैं, वो क्लियरेंस हो गई है। अब नाउ उन्होंने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को केवल इसलिए किया था, ये दिखाने के लिए कि ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं और हम ईरान पे प्रेशर डाल सकते हैं। वो प्रेशर आ गया है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस स्टेटमेंट में आगे यही बोला है कि मैंने पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों की रिक्वेस्ट पे, अब ये पता नहीं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया या क्या नहीं, या किसी दूसरे देश ने क्या नहीं, परंतु प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का उनका स्ट्रेटेजिक रीजन जो मुझे दिखता है, रीज़न वो यही है कि वो इस बातचीत को थोड़ा सा मौका देना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने अब डंडा भी उठा लिया है कि हमने रूट भी क्लियर कर दिया है, अब हम इसको फोर्स भी कर सकते हैं। उनकी जो 2 शिप्स वहाँ से जानी थी, वो 2 शिप्स निकल के चली भी गई। उन्होंने 2 और शिप्स उसके बाद निकालने की कोशिश करी, परंतु वो वापस उन्होंने कर लिया क्योंकि ईरान ने उनको धमकी दी। ठीक है, ये ईरान की धमकी की वजह से, और असल में बातचीत को एक मौका देने के लिए ये फ्रीडम को रोका गया है। क्या वाकई ऐसा है?